घरौंडा के सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में सब्जी मेले के अंतिम दिन शुक्रवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य रूप से पहुंचे, जहां उन्होंने घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण के साथ किसानों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रकार की सब्जियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने किसानों के प्रोडक्ट से कृषि मंत्री को अवगत करवाया। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों का भी स्वाद भी चखा। किसानों के प्रयासों की सराहना की गई। बाद में उन्होंने ड्रोन स्प्रे भी देखा और ड्रोन को ऑपरेट करके भी देखा। बाद में सभा स्थल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल व विधायक हरविंद्र कल्याण किसानों को संबोधित किया। इसके साथ ही प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे यहां का विजिट करके काफी खुश हुए हैं और किसानों के लिए सरकार कार्य कर रही है। बजट में भी कृषि का बजट बढ़ा है। जो लोग बागवानी कर रहे हैं उनके लिए मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। गन्नौर में भी जल्द ही इंटरनेशनल मंडी शुरू होगी। प्रोग्रेसिव फार्मर ने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया। सभी फार्मर से मैंने पूछा कि आप कितने साल से काम कर रहे हो, बगैर सब्सिडी के आपको कितनी आमदनी हो जाती है। ज़्यादातर किसानों ने बताया कि वो 2-2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का साल का कमा लेते हैं बगैर सब्सिडी के। तो अब इनके लिए अच्छी मार्केट की लिंकेज और करेंगे। और जो दूसरे किसान भाई हैं हमारे, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के मेले लगाने का हमारा मकसद ये है कि इन किसानों के बारे में जानकारी लें, क्या क्या ये उत्पादन कर रहे हैं, कितनी कमाई कर रहे हैं, क्या विधियां हैं। ये मेला लगाने का यही मकसद है। और हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग जो है बहुत ज़्यादा सहायता करता है किसानों की, सब्सिडी भी देता है पॉली हाउस पे, नेट हाउस पे, बम्ब पे, मल्चिंग पे, और बीमा भी शुरू कर दिया है अब तो। और धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ कि हरियाणा का किसान जब बागवानी की तरफ, फूलों की तरफ, फलों की खेती की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा तो जो एक धारणा है कि किसान की आमदनी नहीं बढ़ सकती, उसको तोड़ देगा। जब 1.5-2 लाख रुपए की आमदनी किसान को प्रति एकड़ होगी तो निश्चित तौर पर उसकी दशा सुधरेगी। सर, एक मार्केट 8 साल से कृषि का बजट 4 गुना बढ़ चुका है, सिंचाई का बजट बहुत गुना बढ़ा है, मछली पालन का बजट 40 गुना बढ़ चुका है, कल गौ सेवा का बजट भी 10 गुना बढ़ा है। जो हमारा विभाग है उसके लिए बहुत अच्छा बजट है, केंद्र का भी और प्रदेश का भी। तो मार्केटिंग अच्छी हो, किसानों को अच्छा भाव मिले। अब हम धीरे धीरे करके किसान की मार्केटिंग की जिम्मेवारी हम लेंगे। कोई तरीका निकालेंगे कि इनकी ब्रांडिंग हो जाए, इनके लिए अलग से तसल्ली हो जाए कि भाई इनका प्रोडक्ट सही है। और यहाँ जो मंडी बनने जा रही गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसका 2-3 दिन में ही हम टेंडर अलॉट करने जा रहे हैं। 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से मंडी बनेगी। मैं समझता हूँ इस मंडी से हरियाणा ही नहीं, उत्तर भारत के किसान की किस्मत बदल जाएगी। यहाँ से सीधा पैकिंग ग्रेडिंग करके जो बाहर का व्यापारी, विदेशों का व्यापारी भी आएगा, विदेश में भी यहाँ से सब्जी जाएंगी, तो किसान को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और ये मंडी जो है बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडियाँ हॉलैंड की है, स्पेन की है, फ्रांस की है, उनसे भी बेहतर बनेगी। सर, जैविक खेती के लिए प्रोडक्ट के लिए कोई लैब नहीं है टेस्टिंग के लिए? टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट के लैब है, लेकिन वो महंगा बहुत है। जैविक में आमतौर पर खेत की गारंटी होती है। बाकी प्रोडक्ट के लिए अगर आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट कराएंगे तो उस वायबिलिटी नहीं आती। दुनिया में खेत ही की सर्टिफिकेशन होती है। हम कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि उसको हम कोई ऐसा QR कोड दे दें, पैक करके खेत में ही हरियाणा सरकार की गारंटी हो कि ये जो प्रोडक्ट है इस खेत का, किसान का है, इसका ये ऑर्गेनिक खेत था, इसने कोई दूसरी विधि नहीं है बना रखी। इस बारे में भी हम गंभीरता से विचार करें। कांग्रेस के बाद अभय चौटाला जी छोड़ो राजनीति यार। और मैं अपने सभी किसान भाइयों को भी बधाई देना चाहूंगा और विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा कि जब पहली बार मैं इस मेले को देखने के लिए आया था और आज जो ये मेला देखा है, तो हर साल कोई ना कोई बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आज जो किसानों की संख्या है, जितने किसान भाइयों ने ये प्रदर्शनी, जो ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये देखे हैं, ये मैं समझता हूं कि जो एक लंबी प्रक्रिया, क्योंकि एक परंपरागत खेती से हटके एक नए रास्ते पर जाना, नए रास्ते पे जाने में एक अलग सा डर होता है। मैं भी किसान हूं,
और किसान का जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन होता है। इसलिए कोई नया रास्ता अपनाना हो तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर शंका भी रहती है कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, कहीं फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए, ये स्वाभाविक है। पर यह भी सच है कि जिनके आज स्टॉल लगे हुए हैं, जिन किसानों ने आज यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं, वो भी हमारी भाई हैं। इनके भी मन में कभी ना कभी ऐसी शंका रही होगी, मगर इन्होंने तकनीक का फायदा उठाते हुए, तकनीक के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, जो इस सेंटर के अंदर नए नए प्रयोग होते हैं, नए नए रास्ते बताए जाते हैं, सरकार की योजनाओं के अंदर जो सब्सिडी देकर एक प्रोत्साहन देने का काम सरकार करती है, उसको अपनाकर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और पिछले 2-3 साल पहले जो संकट था कोरोना का, जो हिंदुस्तान के किसान ने, अन्नदाता ने मेहनत करके हमारे खाद्यान्न भंडार भरे हैं, उसकी वजह से देश आज दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा से करके खड़ा है। मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आप लोगों ने हमारे खाद्यान्न भंडार भर दिए। आज दुनिया में पैसे से अनाज नहीं मिलता। आज आप टीवी पे देखते हैं कि पाकिस्तान में 250 रुपये किलो आटा नहीं मिलता, लाइनें लगी हुई हैं। और एक हमारा देश है कि आपकी मेहनत की वजह से 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिए जा रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन आपने देश का कटोरा तो भर दिया। मुझे पता है कि अभी भी आपके जो जेब में पैसा होना चाहिए था, उतना पैसा नहीं है, और उसकी हासिल करने का रास्ता यही है कि आप तरह तरह के जो नई नई विद्याएं अपनाओ। मैं मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप ही अपने स्थिति में